मेरे मन यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला मसीह की। मेरा नाम संगीता है, मैं रघुवीर नगर से आई हूँ। मेरे अभिषेक बेटे की गवाही है। पिछले हफ्ते
मैं यहाँ से दुआ करवा के गई थी भैया जी से। इसका एडमिशन हो नहीं पा रहा था, काफ़ी स्कूलों में मैंने ट्राई करा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि ये लेकर आओ वो लेकर आओ, और क्या नाम है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं जहाँ काम करती हूँ उन्होंने मुझे थोड़ी एडवाइस दी थी कि आप यहाँ जाओ, ये बच्चे के लिए स्कूल बहुत अच्छा है और सुबह का स्कूल है, और वो नर्सरी से लेके सीधा 12वीं तक का है। तो मैं सुबह का स्कूल ढूंढ रही थी क्योंकि मैं जॉब पर भी जाती हूँ और मेरे दोनों बच्चे, मेरे था सुबह दोनों जाएं और दोपहर को दोनों साथ में आ जाए, तो मुझे दिक्कत होती थी। तो यीशु मसीह जी ने इसका बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन करवाया। प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। कोई फ़ीस नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा, और इंग्लिश मीडियम में इसका एडमिशन होने पाया। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस आशीष के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं थी क्योंकि मैं और मेरे बच्चे, मैं अपनी मम्मी के साथ और यीशु मसीह जी के साथ रहती हूँ, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता हमारे मांगने से पहले क्या जानते कि इसकी क्या क्या आवश्यकता है, वो हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हम यीशु मसीह जी को नहीं जानते थे। जब हम यीशु मसीह जी में आए थे ना, तो हम सोचते हमारी दिक्कत परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दिक्कत परेशानी हमारी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी नहीं ख़त्म होती, लेकिन प्रभु हमें हिम्मत और बल देते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसी दिक्कत परेशानी आती है ना कि पहले हम ओझा सोखा के पास जाते थे, हमारा काम नहीं बनता, ये नहीं होता, हमारे घर में लड़ाइयाँ क्यों होती है। लेकिन अब हमारा जो विश्वास है ना प्रभु यीशु मसीह जी पे, हम किसी ओझा सोखा के पास नहीं जाते। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे लिए। लोगों को लगता है छोटी से, पर मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है कि मैं अपने बच्चों के साथ और बहुत अच्छे से रहती हूँ। क्योंकि जो बिना पति के होती है, जो औरत होती है ना और हस्बैंड से अलग होती है, तो उसको लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। वो सोचते हैं ना कि ये अलग ही है इसका जीवन। पर मेरे प्रभु यीशु मसीह जी गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे बहुत अच्छा रखा औरों से। अगर शायद मैं प्रभु यीशु मसीह जी को नहीं जानती ना, तो मेरा जीवन जो था ना भय विचार में होता, मेरे बच्चे गलत रास्ते पे होते, मैं पता नहीं कितने लोगों के साथ मेरा संबंध बन चुका होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ना ऐसे परमेश्वर हैं कि ना वो हमारे हृदय को जानते हैं। मेरे पति ने मुझे छोड़ा नहीं है, हम अलग हो चुके हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, हे पत्नी तू क्या जाने अपने पति का उद्धार करवा सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे बल और हिम्मत दी है इस गवाही के लिए। सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी मुझे अपने पंखों की आड़ में रखते हैं। हर चीज़ से तिप्त रखा उन्होंने मुझे, किसी के आगे यूँ हाथ नहीं फैलाने वाला बनाया है। प्रभु यीशु मसीह जी के वचन में लिखा है कि तू चींटियों के पास जा, उनको देख वो अपना संचय कैसे धूप काल में संचय करती है। लोग कहते हैं ना मेरे पास काम नहीं है, ये नहीं है, उन जिनके हाथ पैर भी टूटे हुए हैं ना वो भी काम करते हैं। ऐसे लोगों को ना सबक लेना चाहिए चींटियों के पास जाके कि देखो कैसा अपना धूप काल में संचय करती है। ये बस लोग कहते भरमाते हैं कि तुम इस ओझा सोखाओं के पास चले जाओ, वहाँ चले जाओ। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जी ना और बाइबल के वचन है, उसे कहीं किसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इस वचन के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम जैसे भी हैं, प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें अपने पंखों के आड़ में रखा है। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी। सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे बेटे की गवाही है। वो मेरे बेटे बहुत ड्रिंक करता था, 7 साल से बहुत ड्रिंक में था। तो मैं प्रभु की मसीह में 2019 में प्रभु को ग्रहण करी थी, और जब से मैं प्रार्थना दुआ करती रहती थी, मंजू कलीसिया में भी जाती थी और हमारी प्रार्थना दुआ मेरी पूरी कलीसिया भी करती रहती थी। और मेरी बहुत बड़ी गवाही ये है कि जब मैं जनवरी में भैया के पास आई है, चर्च प्रार्थना में आई हूँ, तो मैंने फरवरी में भैया से भी बोला, भैया सुलेंद्र के नाम से ना प्रार्थना करना भैया। तो एक बार भैया मैंने 2-3 बार बोला भैया ने, एक बार फिर गुस्से भी हो गया था। फिर मैंने कहा ठीक है भैया आप प्रार्थना करना, ठीक है। फिर मेरे प्रभु धन्यवाद मैं करती। फिर मैं फरवरी में 7 फरवरी का भैया का बर्थडे करके फिर मैं 8 को मैं गाँव चली गई थी। फिर मैं गांव गई थी, तो 18 मार्च को मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। मैं वहाँ भी मैं प्रभु के कलीसिया में जाती थी। मैं बिहार गई ना, तो वहाँ भी प्रभु के कलीसिया में बनी रही थी प्रार्थना में, वहाँ भी मैं जाती रहती थी और लोगों को भी ले जाती थी वहाँ पे भी। तो मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। मेरे 18 मार्च को मेरे बेटे ने, जो शाम के टाइम था, और मेरे बेटे ने ऐसे बोला कि मम्मी आज से मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं कहता मैं बिल्कुल गारंटी करूँ। मैं उस टाइम पर प्रभु को धन्यवाद करी और बहुत रोई। मैं प्रभु धन्यवाद करी क्योंकि मैं 7 साल से इतनी परेशान थी ड्रिंक के लिए, क्योंकि जैसे तनख्वाह कमाता था, पैसे आता था ड्रिंक में उड़ा देता था। और अमेजोन में कंपनी में नौकरी है उसकी,
और काम अच्छा करता है, प्रभु कृपा से सही काम है, और तनख्वाह भी अच्छी थी उसकी, लेकिन वो सारा ड्रिंक में उड़ा देता था, मुश्किल से घर में रोटी वोटी के लिए देता था। मैं प्रभु की धन्यवाद करती हूँ, मैं पिता परमेश्वर की, कि उन्होंने पूरी रीति से आज़ाद किया। और 18 मार्च को मेरे बेटे ने जो बोला मैं उसी को ग्रहण करी, और मैं प्रभु धन्यवाद करी। उस टाइम मैं रो प्रभु धन्यवाद करी, प्रभु तूने मेरी विनती का सुन लिया मेरे प्रभु। और उस दिन साथ 3 महीना, तीसरा महीना मेरे प्रभु ने ड्रिंक बिल्कुल हाथ में लगाया, मेरे प्रभु ने पूरी रीति से आज़ाद करा बेटे को और छुटकारा दिया नशे से। प्रभु ने यीशु मसीह में लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ मैं धन्यवाद करती। मेरे यीशु राजा बहुत महान है। प्रभु मेरी एक गवाही और है, जो अभी नौकरी पर उनको ना कोई धमकियाँ दे रहे थे, और उनका वो सुपरवाइजर होगा, कोई मैनेजर है, धमकियाँ देते हैं। फिर उनके लिए मैंने प्रार्थना करा। मंजू बहन से भी मैंने बोला, मंजू बहन भैया तो नंबर था नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा मंजू बहन ऐसे ऐसे बात है, फिर उन्होंने धमकी देते वहाँ काम पे। तो फिर मंजू बहन ने प्रार्थना करा, और फिर उससे आज़ाद दिया, और प्रभु अच्छी बोली, पर उन्होंने मैनेजर भी अच्छे से भला दिया। मैं प्रभु धन्यवाद करती। फिर भी बहुत बड़ी मेरी बहुत गवाही है। मैं जब 2019 में ही मैं प्रभु में ग्रहण करी, जब मेरा पोता हुआ था, जो एक फेफड़ा नहीं बना था उस टाइम, उसका फेफड़ा ने डॉक्टर ने साफ कह दी, बड़ी बड़ी मशीनें पे चढ़ाया था उसको, और ये कहते बिल्कुल बच्चा में बिल्कुल एक तरह का फेफड़ा बना ही नहीं है। और मैं नई प्रार्थना, जब नई प्रभु मैंने ग्रहण करी, सिर्फ 2 महीना हुआ था मैं प्रभु में आए हुए मुझे, और मैं प्रभु धन्यवाद करती प्रभु के, बिल्कुल प्रार्थना में रही। और मंजू भी बहुत प्रार्थना करते। नहीं प्रभु ने इस मसीह ने कि ऐसे करा कि उस टाइम मेरे को 1,30,24 घंटे में लग चुका था पोते को पड़ा, लेकिन प्रभु मुझे नहीं पता लगा कहाँ से वो आया, मुझे नहीं। फिर उन्होंने सब चीज़ ऐसे इंतजाम करा कि मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं एहसास हुआ कि मैं कैसे इंतजाम हो गया। और डॉक्टर भी उन्होंने बेड दिया, और उन्होंने ऐसे करा कि जो मशीनें थी, बड़ी बड़ी मशीनें चढ़ी थी, जो लास्ट मशीन चढ़ती वो भी चढ़ी हुई थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया, देख लो तुम्हारे पोते को ना फेफड़ा नहीं है और ये नहीं रह। मैंने कहा सर आप इतना इलाज करिए, बाकी हमारा प्रभु हमारे साथ है, वो जो प्रभु ने संसार में दिया तो माँ की गोद में भी देगा, और आप अपना इलाज करिए सर आप। मैंने डॉक्टर से यही कहा, और प्रभु धन्यवाद करती, सचमुच प्रभु ने ऐसे विनती और प्रार्थना को सुना मेरे प्रभु कि दूसरे दिन उनका मशीन उतर गया, उस पे से बड़ा वाला मशीन उतर गया, छोटा मशीन लग गया। तीसरे दिन फिर नॉर्मल मशीन लगे। मेरे प्रभु ने धन्यवाद करा, और 25 दिन में पोते को चंगा भला करके और स्वस्थ करके घर में भेजा। मेरे प्रभु को धन्यवाद। मेरी बहुत बड़ी गवाही है ये भी, क्योंकि मैं प्रभु बहुत भला है, यही मेरी गवाही थी। मेरे यीशु मसीह के धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रामब्रिज है, मैं रामपुरी से आया हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पीछे काफ़ी दिनों में मैं बहुत काफ़ी परेशान था, मुझे पैरों नीचे खुजली हो रही थी, और काफ़ी यानी कि मैं फफूंदे से पड़ गए थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। यानी काफ़ी दिनों तक मैं यानी दुआ प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब भी नहीं ठीक नहीं हो रहा था, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे याद दिलाया, तू प्रार्थना कर हे मेरे पिता वाली। और मैं रात को प्रार्थना कर रहा था 2 बजे करीब, और प्रार्थना करके मैं दुआ का तेल लगाया, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मेरी दुआ और प्रार्थना सुनी, और मैं जब से यानी 1 हफ्ता हो गया, उससे बाद में मुझे कोई खुजली और कोई परेशानी नहीं। इतना ज़्यादा हो गया था, फफूंदे से पड़ गए थे मेरे पूरे नीचे साइड। तो प्रभु ने बिना दवाई के, बिना कुछ के, मैं किसी को बताया भी नहीं, बस प्रभु यीशु मसीह को ही बताया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे चंगा स्वस्थ किया, क्योंकि मैं इतना परेशान था, और प्रभु जी ने चंगाई दी। ये थी मेरे काम में, प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह ने बहुत सारी आशीषें दी है, मैं कह भी नहीं सकता कि कितनी आशीषें दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, बहुत सारी आशीषें दी हैं। मैं जो कि मैं प्रभु में इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ, प्रभु ने मुझे चुना। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं यीशु मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब वचनों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो, अब मानो या ना मानो तुम्हारा फैसला है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अपने वचन से जनवाता है। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जानने से ही। हालेलुया। यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। जब उस पवित्र नाम को, सच्चे नाम को आप जान जाते हो,
और उस वचन के, उस नाम के पीछे चलते हो, उस नाम का आदर करते हो, तो लिखा है कि यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी में रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। फिलिपियों 2 की 9, 10, 11 पे वचन लिखा है। हालेलुया। सो मैं यहाँ आ रहा हूँ वापिस 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसकी 3 आयत। सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर यीशु मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है, उसके हस्बैंड का सर है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और यीशु मसीह का सिर परमेश्वर यहोवा जी हैं, उनके पिता हैं। हालेलुया। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह यहोवा जी जुड़े हुए हैं, उनकी आज्ञाकारिता से जुड़े हुए हैं। मैं और ये जो वचन है, ये वचन यीशु मसीह जुड़े हुए, पवित्र आत्मा, और मैं और आप इस वचन से जुड़ गए तो हम पवित्र आत्मा, उन यहोवा जी के पुत्र यीशु मसीह और पिता से जुड़ जाते हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो जो इस वचन के अनुसार चलेगा, चलेगी, वो आशीष पाएगा, पाएगी, कोई भी क्यों ना हो। हर संकट से छूट जाएगा इस वचन को मानने के कारण। इस वचन में कभी कोई विवाद, बहस नहीं होती, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, ये बात और है, लेकिन जिद मत पकड़ो कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। नहीं, बल्कि जो परमेश्वर का वचन लिखा है, लिखे से आगे मत बढ़ना, वो सही है। हालेलुया। ये बात और है कि इसको लोग दूसरे तरीके से समझाएं, गलत तरीके से समझाएं, और तुम वही चीज़ समझ लो, तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है, ये परमेश्वर कह रहे हैं। इसलिए कोई भी पुरुष सिर नहीं ढाकेगा, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी गंजी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी दुपट्टा ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटवाना या मुंडवाना लज्जा शर्म की बात है, तो ओढ़नी दुपट्टा ओढ़े। हर औरत हमारे भारत में, इंडिया में यहाँ फंस जाती हैं। 5 या 6 आयतें देखो, लिखा है कि सर पे दुपट्टा लेना चाहिए, वरना मुंडी गंजी होने के बराबर है। अब ये वचन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे चलेगा। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, इसलिए इस 5 और 6 वचन के आगे चलो तो तुम्हारे ऊपर भेद प्रकट हो जाएगा, रहस्य खुल जाएगा कि सत्यता, सच्चाई क्या है। आइए 7 आयत पे। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के समानता में उसके स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। स्त्री किसकी महिमा है? अपने पति की, या जिस लड़की की शादी नहीं हुई, अपने माता पिता की महिमा है, जब तक वो अनमैरिड है। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। मतलब जो पहला पुरुष इस धरती पे पैदा हुआ, तो यहाँ लिखा है कि वो पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई। क्योंकि वो कैसे? आदम को परमेश्वर ने भारी नींद में डाला, उसकी एक पसली निकाली, उसकी समानता में मांस भर के एक स्त्री बना दी, उसकी समानता में। तो जो पहली स्त्री जिसका नाम हवा था, वो इस प्रकार से पैदा हुई। वो किसी स्त्री पुरुष के मिलन से पैदा नहीं हुई, बल्कि परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला और उसकी संति, उसकी समानता में मांस भर दिया, और इस प्रकार से पहली स्त्री आदम में से निकाली गई। इसलिए जो आदम करेगा, इसलिए पुरुष को प्रधान बनाया गया है। जो उसका पति करेगा, वही उसकी पत्नी करेगी। अगर पुरुष सिर नहीं ढक सकता, तो औरत उसके बाद पैदा हुई है और उसी में से पैदा हुई है, इसलिए औरत भी सिर नहीं ढक सकती, क्योंकि वो पुरुष की महिमा है। हालेलुया। और फिर भी आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो उत्पत्ति की पुस्तक में आप इसको देख सकते हैं कि पहली औरत कैसे पैदा हुई, है ना। वो औरत कहते हैं ना, औरत से बच्चा पैदा नहीं,
और उसका 2 अध्याय 21 आयत, उत्पत्ति 2 की 21 आयत से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति उसकी समानता में मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री औरत बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई, रची गई है। हालेलुया। उसके बाद औरतों से प्रजनन क्रिया के द्वारा आगे सृष्टि बढ़ी है, लेकिन पहली औरत आदम में से निकाली गई। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते शर्माते ना थे। हालेलुया। तो आपने देखा कि पहली स्त्री कैसे तैयार हुई। तो पहला ग्रंथी वापस आ जाएंगे, 11 अध्याय 8 आयत। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। मैंने पढ़ा दिया अभी आपको। हालेलुया। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा रचा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी रची गई है। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। स्वर्गदूतों के कारण, जब तक यीशु मसीह नहीं पैदा हुए थे, उससे पहले यहोवा जी की और उनके दासों की देखरेख में हमारी देखभाल होती थी और हम वचन के अनुसार चलते थे। हालेलुया। तो इसलिए उस समय स्वर्गदूत आते थे तो औरत क्या, आदमी भी उस समय सर ढकता था। यीशु मसीह भी सर ढक के दुआई करते थे। मूसा, एलिया, एलीशा जितने थे सर ढक के दुआ करते थे, क्योंकि व्यवस्था थी, प्रभु की आज्ञा थी, वो नियम था। इसलिए उस नियम को फॉलो किया। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी उस नियम को फॉलो करने के लिए, पूरा करने के लिए वाटर बैप्टिज्म लिया। उसी नियम को फॉलो पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपना 8 दिन के उनका खतना हुआ। उन्होंने हर वो व्यवस्था मानी जो पुराने नियम में व्यवस्था थी, पर उन्होंने व्यवस्था मान के उस व्यवस्था को पूरा कर दिया और हम सबको उस व्यवस्था से मुक्त करके लिखा है 2 ग्रंथी 5 की 16 और 5 की 17 पे, अब जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें, पुरानी व्यवस्था बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। अब जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, नई रचना है, न्यू क्रिएशन है। हालेलुया। नए विचार हैं, इसलिए नया नियम है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास भी रखा। अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको प्रतिदिन उपवास रखना पड़ेगा कि हम अपने शरीरों को पवित्र, वो वाला नहीं, भूख वाला, रोटी नहीं खानी, ये वाला उपवास नहीं रखना। बड़ा खतरनाक उपवास है जिससे तुम शुद्ध रहोगे। लोगों को पता ही नहीं है। खैर, पहले मैं इसको पूरा कर लूँ। 10 आयत पे बड़ा सुंदर लिखा है, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है, ठीक है, कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो स्वर्गदूत आते थे स्वर्ग से, तो औरत एकदम जो है वो सर ढकती थी स्वर्गदूत के सामने। आदमी भी सर ढक के दुआ करते थे। मूसा भी तंबू में जाता था, सर ढक के दुआ करता था। याजक जितने होते थे सर पे टोपी रखते थे और एक चोगा पहनते थे, और उनकी एक वेलवेट का अनार और एक सोने की घंटी, एक वेलवेट का अनार, एक सोने की घंटी, वो वहाँ पे वेदी में जब वो प्रार्थना करता था। समझे? तो उस समय व्यवस्था थी। तो इसलिए अब ये बताओ, स्वर्गदूत बड़े या यीशु मसीह बड़े? हम स्वर्गदूतों की महिमा करते हैं अब, या यीशु मसीह की? तो अब यीशु मसीह में नई सृष्टि है, इसलिए हम यीशु मसीह के कारण अब हम व्यवस्था से मुक्त हो गए।
स्वतंत्र हो गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने लिख दिया गलातियों 3:10 आयत पे, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। जब ये वचन में स्पष्ट लिखा है, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम में से कोई श्रापित हो या श्रापित रहे, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर से व्यवस्था को हटा देना चाहता हूँ और स्वतंत्रता में चाहता हूँ कि तुम सब जियो। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष इस बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, मतलब पहली स्त्री कैसे हुई, पुरुष को बाहरी नींद में डाला, उसकी पसली निकाल के उसकी समानता में स्त्री बना दी। तो जैसे स्त्री पुरुष से पैदा हुई है, वैसे आगे के अब जो पुरुष हैं वो स्त्री की कोख से पैदा होते हैं, शारीरिक मिलन से पैदा होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे पुरुष स्त्री के द्वारा है। अब जितने भी हम मर्द यहाँ बैठे हैं सब स्त्री की कोख से जन्मे हैं, लेकिन औरत अकेले बच्चा नहीं पैदा कर सकती, फिर भी उसको पुरुष के द्वारा ही बीज मिलेगा, तब वो गर्भवती होगी। अगर स्त्री स्त्री शादी कर ले आपस में, वो कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरीके से सोच रहे हैं कि हम स्त्री स्त्री शादी कर लें, पुरुष पुरुष से शादी कर लें, वो कभी संतान नहीं पैदा कर सकते। वहीं जो है स्टॉप हो जाएगी सृष्टि आगे, और परमेश्वर की आगे टूट जाएगी। अगर परमेश्वर ने स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष की शादी करानी होती तो इतनी भीड़ बढ़ती ही नहीं। ये गलत है, ये गलत सोच और गलत शिक्षा है। तो कुछ लोगों ने अपने कानून तक भी बनवा लिए इस बात पे, कंडीशन रखी है कि आप हमें वोट हम आपको तभी देंगे जो हमारे लिए ये वाला कानून लागू करोगे, कि हम स्त्री स्त्री शादी करेंगे, पुरुष पुरुष से शादी करेंगे। वो प्रभु न्याय के उनसे लेखा ले लेंगे, ठीक है ना। तो तुम आप ही विचार करो, परमेश्वर ने तुम पर छोड़ दिया, तुम आप ही मनन करो, आप ही चिंतन करो, तुम आप ही विचार करो। क्या स्त्री को उघाड़े नंगे सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है, अच्छा लगता है? नहीं, नहीं अच्छा लगता। तो फिर ढकने दो सिर। आप देखो आगे प्रभु क्लियर कर रहे हैं 14 पे, क्या स्वाभाविक एक्चुअल रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। मतलब परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी पुरुष लंबे बाल रखे, लेकिन आपने देखा है कुछ लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं, चोटी रखते हैं, जैसे WWE के रेसलर। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि इससे पहले, इस शिक्षा से पहले पुराने नियम में एक करैक्टर होता था जिसका नाम था शिमशोन, और वो माँ के पेट से नाज़ीर पैदा हुआ था, और परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया था कि जब तक तू अपने सर पर छुरा नहीं फिरवाएगा, उसरा नहीं फिरवाएगा, तब तक तेरा बल कभी ना घटेगा और तू ऐसे ही बलवान पुरुष रहेगा। और वो उसके कारण बड़ा बलशाली था। वो उसने फलिश्तियों को मार गिराया, उसने गधे की जबड़ी से 1000 लोगों को मार गिराया, अंत में मरते टाइम उसने 3000 लोगों को मार गिराया। बड़ा ताकतवर था वो। तो इसलिए वो लंबे बाल रखता था, और वो एक दलीला नाम की वेश्या के चक्कर में, उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में फंस गया, और वो फलिश्ती थी, और उसने उसके मोह में आकर के, पहले तो नहीं बताया, इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन बाद में वो लड़की उससे पूछती रही, वो भेदिया थी, उसका राज जानना चाहती, तेरे अंदर बल ताकत का कारण क्या है। तब उसने बताया कि मैं अपनी माँ के पेट से नाज़ीर पैदा हुआ हूँ, और जब तक मैं अपने सर पे छुरा नहीं फिरवाऊँगा तब तक मैं कभी, मेरा बल घटेगा नहीं। उसने फलिश्तियों से पैसा लिया था, उसने बुला के फलिश्तियों का, आओ फलिश्तियों इसको पकड़ लो, और उसका राज मैंने जान लिया। इस प्रकार से वो बड़ा बलशाली था। तो बहुत सारे WWE के रेसलर सोचते हैं कि हम भी अगर लंबे बाल रखें तो हमारे अंदर शिमशोन की तरह, सैमसन इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश सैमसन की तरह हमारे शरीर में वही बल आ जाएगा, ऐसा उनको भ्रम है। लेकिन सच बताऊं, शिमशोन के, सैमसन के
बालों में कतई ताकत नहीं थी। परमेश्वर के वचन में ताकत होती है। परमेश्वर ने कहा था कि जब तक तू अपने सर पर छुरा नहीं फिरवाएगा, उस तरह नहीं फिरवाएगा, तू अपनी माँ की वजह से नाज़ीर पैदा हुआ, तू सदा ऐसे ही बलवान रहेगा। जैसे उसने अपनी आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, और उसने अपना भेद उस दलीला नाम की वेश्या को बता दिया, इसलिए इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी औरत होती। और शैतान के पास दो हथियार होते हैं, बड़े से बड़े प्रचारक और आत्मिक योद्धा और बड़े बड़े लोगों को, बिजनेसमैनों को, दो लोग विकेट डाउन कर देते हैं। एक पैसा, प्रलोभन, और दूसरा औरत, स्त्री। बस औरत के चक्कर में आदमी बाउल हो जाता है। और बाइबल में लिखा भी है नीति वचन 3:26 आयत पे कि मनुष्य पराई औरत के चक्कर में पड़कर टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। जो पराई औरत के चक्कर में पड़ा नहीं, वो पाई पाई का मोहताज हुआ नहीं। चाहे पुरुष, औरत भी अगर कहीं अपने पति को छोड़ के किसी और आदमी से दोस्ती करेगी तो समझ लो वो घर टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा। ये दोनों के लिए लागू होती है चीज, ये मत समझना। इसलिए अपने करैक्टर को, अपने चरित्र को बचा के रखना, ताकि शैतान तुमको दूषित, अशुद्ध ना करने पाए। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा, रिस्पेक्ट, आदर की बात है, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी दुपट्टे के लिए दिए गए हैं। हालेलुया। तो ये जो तुम्हारे सर पर बाल हैं, ये जो तुम्हारी लंबी लंबी चोटियां हैं, चाहे किसी के छोटे भी हों, पर सर पे बाल तो हैं। ये जो बाल हैं यही तुम्हारा दुपट्टा है। और आदमियों के बाल छोटे हैं, लेकिन यही हमारा दुपट्टा है। हालेलुया। तो इसलिए आपको सर ढकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, व्यवस्था के मानने वाले। एक समुदाय के लोग कहते हैं देखो 5 और 6 पे लिखा है कि अगर औरत सर पे बाल अगर सर न ढाके तो मुंडी होने, गंजी होने बराबर है, इसलिए ओढ़नी ओढ़े। ऐसा लिखा, ओढ़नी ओढ़े। इसी में लड़ाई हो जाती है। लेकिन वचन 16 पे जाके ख़त्म होता है। तो 14, 15, 16 पे क्लियर कर दिया इसको। मैं फिर 14 पढ़ता हूँ। क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान की बात है, अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा, रिस्पेक्ट है, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी दुपट्टे के लिए दिए गए हैं। तो ऑलरेडी तुम लोगों ने दुपट्टा ओढ़ रखा। हालेलुया। इसलिए अब तुम दुपट्टे पे चुन्नी दोबारा डालो। ये तो व्यवस्था है। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, बहस करना चाहे, तो यह जान ले कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति रिवाज परंपरा है। हालेलुया। बोलो हमारी रीति नहीं है ऐसी कि तुम सर ढाको। क्योंकि फिर भी किसी को नहीं समझ आ रहा तो ढक ले भाई सर, तू ढकेगी। तो ये ध्यान रखना, परमेश्वर कह रहा तूने मेरी आज्ञा तोड़ी। मैंने कितना स्पष्ट क्लियर बताया है वचन को खोल के। तो वचन खाली एक लाइन पढ़ने से नहीं होता, आगे पीछे भी पढ़ो उसका, तब समझ आएगा। इसलिए पुरुष को लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। लेकिन उन पुरुषों को लगता है, डेवलप के रेसलरों को, उन्हीं से उनकी छोटी बड़े बाल में रिंग में पटपट के मारते हैं। लेकिन वो पिटते रहते हैं, पर उनको लगता है कि हमारे अंदर सैमसन की ताकत आ जाएगी और हम इसको हरा देंगे। उनको ऐसा विश्वास होता है, जबकि वो उनकी कमजोरी होती है। तो सैमसन के बालों में ना तो उस समय ताकत थी, ना इस समय ताकत किसी मनुष्य के बालों में है। सिर्फ परमेश्वर के वचन में ताकत होती है। परमेश्वर ने कहा कि तू ऐसा मत करना, तो नहीं करना, बात खत्म। तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी की झूठी साक्षी ना देना, ये परमेश्वर ने कहा, तो मानो उसे, बात खत्म, बहस की जरूरत ही नहीं। हालेलुया। जो लिखा वचन है उससे आगे मत जाना। तो इसलिए बच्चे को हम टोपी पहनाना चाहते थे, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है। और ये बच्चा जो है नर है, पुरुष है। ये तो स्त्री वाले भी लिखा है कि स्त्री भी सर न ढके, इसलिए कोई सर पे चुन नहीं लगता। अब ये व्यवस्था वाली जगह पहुंच गई आजमगढ़, वहाँ चर्च में उन्होंने कहा सर ढको। अच्छा होगा क्या इस समय, चलो सर ढक भी लेते हैं। मैंने देखा, मैं दिखाऊंगा आपको मीटिंगों में, बड़ी बड़ी मीटिंगों में दिखाऊंगा। भजन चलता है ना, चलो आओ हम वर्शिप करेंगे, और भजन गाते हैं, राजाओं का राजा यीशु राजा,
जगत पे राज करता है। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो प्रभु, चुन्नी बार बार खिसक जाती है गर्दन हिलते हिलते। अरे जब चुन्नी नहीं गिरनी चाहिए तो इसमें भी 2-4 चिमटियाँ लगा दो, जैसे तुम जूड़े को नहीं गिरने देते, इसको भी पक्का करके लेके चलो कि तुम्हारी चुन्नी नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो परमेश्वर का प्रकोप आ जाएगा। है अब पता नहीं क्या प्रकोप आ जाएगा। है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को ये सोचो, सबसे बड़ा ये परमेश्वर ने व्यवस्था से आज़ाद कर दिया हमको। हालेलुया। तो व्यवस्था में कंपल्सरी सिखाते हैं कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो कंफर्म है। इसलिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, कितनी भी सर्दी हो, कड़ाके की ठंड पड़ी होती है, मैं प्रचार करता हूँ, आप देखो हम कान पे वो जो स्प्रिंग सा होता है वो लगा लेते हैं, लेकिन सर नहीं ढक सकते। ठंड लगे तो गर्म थैली से हाथ सेक लो, लेकिन सर नहीं ढक सकते। ठंड लगे तो गले का चुन्नी ले लो, शॉल ले लो, लेकिन आप सर नहीं ढक सकते, कितनी भी ज़्यादा लग रहा हो। प्रभु की आज्ञा, जब तक प्रचार चलेगा आपको सर खुला रखना पड़ेगा, वरना सबके टोपी होती है, गर्म टोपी पहन सकते हो आप। सिर्फ आज्ञा के कारण हमारा एक ही काम है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। पहले तो हम 16 अध्याय पे आते हैं। सोलह की 16 ऐसे, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। वह भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस और हमारे पीछे अगर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार मोक्ष मुक्ति के मार्ग की कथा सुनाते हैं। बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। उसने निकल आ, उसने बोला निकल जा। देखो ये सीखने की बात है। कभी किसी दुष्ट आत्मा मत बोलना निकल आ का मतलब तुम अपने पर बुला रहे हो। अगर तुमने किसी दुष्ट आत्मा बोले निकल आ, वो तुम्हारे ऊपर ही आएगी, क्या ये ले आ रही हूँ तेरे पर, संभाल अपने आप को। कभी मत बोलना निकाला, बोला निकल जा यीशु के नाम से। हालेलुया। मरकुस 5 अध्याय पे लिखा है, यीशु ने कहा था दुष्ट आत्मा में निकल आ, और दुष्ट आत्मा ने कहा भाई तू तो इतना पवित्र, हम नहीं आ सकते, हम अगर तेरे पर आ गए तो नाश हो जाएंगे। बोला वहाँ सूअरों का झुंड जो है वो टहल रहा है, उसमें भेज दे, 2000 सूअरों का झुंड है। यीशु मसीह ने कहा जा। तो वो 6000 सिपाहियों की सेना थी, वो 2000 सूअरों में घुस गई और करारे पर से झपट के झील में जाके डूब मरे थे। और जब सूअर मर गए तो वो फिर आत्मा निकल के किसी और में पहुंच गई। तो आत्माएं मरती नहीं है, जिनकी मुक्ति नहीं होती, वो भटकती रहती हैं। और जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जादू टोना पूजा करते हैं, धर्म गुरुओं की पूजा करते हैं, ये जो प्रसाद खाते रहते हैं, डोला धागा गंडा ताबीज पहनते हैं, ये जो तरह तरह के पत्थर पहनते हैं, पन्ना वाणी सलवानी पुखलाब सुचमती काली गोड़ की नाल का छल्ला, डोरा धागा गंडा ताबीज जन्म कर देनी, वो दुष्ट आत्माएं उनमें घुस जाती हैं। अब इतना हम तो खोल के समझा देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कोई बताता नहीं है, इतनी खड़ी शिक्षा सीधी ऐसी बात नहीं देते। वचन ही परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो जो इस वचन के अनुसार चलेगा वही आशीष पाएगा, क्योंकि वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उसको पढ़ने वाले धर्मी नहीं, उसको प्रचार करने वाले धर्मी नहीं, और उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, उन्नीस आयत पे, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमी जाति के लोगों के लिए ठीक नहीं। बोला ये यहूदी हैं,
हम रोमी हैं। जाति पाति उस समय भी चलती थी, जाति पाति आज भी चलती है, समझे। आज चलती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैनी पारसी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आज भी जाति पाति चलती है और जनजाति चलती है, उस समय भी चलती थी। तो तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिम ने उसके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगवा कर उन्हें बंदी गृह कैद खाने में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी सावधानी से रखें। उसने ऐसी आशा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट लक्कड़ में ठोक दिए। आधी रात काल कोठरी होती है जिसमें आदमी सिर्फ बैठ सकता है, लेट नहीं सकता, आधा बैठेगा या पैर मोड़ सकता है, बस पैर सीधे कर सकता है और कमर के ऊपर बैठा रहेगा, खड़ा भी नहीं हो सकता। काल कोठरी कहते हैं उसे। बिल्कुल अंधेरी कोठरी होती है, ऐसी ऐसी यातना दी जाती है, बहुत छोटी होती है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए बाकी कैदी उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल भूचाल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गईं और तुरंत सबके द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। यानी जेल के ताले टूट गए, हाथ की हथकड़ियाँ टूट गईं, सारे बंधन खुल गए, इतनी प्रभु की सामर्थ्य आ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप जीवन में विपत्ति और मुसीबत में गुजर रहे हो, बहुत परेशानी में गुजर रहे हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। जैसे कहते हैं एक मास्टर की, वो चाबी हर किसी में लग जाती है, ऐसा सुना है, ठीक है, उसे मास्टर की कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मास्टर की उसे कहता हूँ, यानी चोर से बड़ा कोई मास्टर की नहीं है। चोर सब ताले खोल देता है, वही है मास्टर की, ठीक है ना। ऐसी कोई चाबी नहीं होती, लेकिन हाँ चोर होता है जो जिस ताले में हाथ लगाता खोल देता है, वही है मास्टर की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सबके बंधन टूट गए, खुल गए, जेल के ताले टूट गए और भूचाल आ गया सिर्फ प्रभु की महिमा करने से। तो जब जब आप प्रभु की महिमा करेंगे, गवाही दे के, भजन गाकर या प्रचार करके, तो वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य इकट्ठी हो जाती, उतरते जाती है। क्योंकि लिखा है वचन में मत्ती 18:20 आते, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर की सामर्थ्य आ जाती है वहाँ पर। तो इसलिए और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के दरवाजे खुले देखकर समझा कि बंधुए कैदी भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। आज के ज़माने में अगर पुलिस कस्टडी से कोई भाग जाए तो उसको सस्पेंड करते हैं, पर उस ज़माने में अगर राजा के हाकिम के पास से, सिपाही के पास से कोई कैदी भाग जाए तो राजा को सजाए मौत देता था, इसकी गर्दन कलम कर दो। इसलिए उसने सोचा दरोगा ने कि ये तो भाग गए, अंधेरा था, तो उन्होंने सोचा कि भाई भूचाल हुआ, ताले टूट गए, जेल के दरवाजे खुल गए सारे, अब कोई कैदी तो होगा नहीं, भाग गए होंगे। उसने तलवार खींची, खुद ही मारने चाह रहा था अपने पेट में, लेकिन तुरंत से एक आवाज़ आई, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। हालेलुया। हम सब यहाँ मौजूद हैं, कोई नहीं भागा कैदी, आके देख। तब वह लालटेन दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, हे सज्जनों, उद्धार मोक्ष मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तेरा कुंबा उद्धार पाएगा, सिर्फ विश्वास करने से। हालेलुया। और उन्होंने उसके सारे घर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया और आधी रात को उसी घड़ी उसने ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तुरंत अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना अंगीकार किया, प्रभु मान लिया। हालेलुया। और उसने अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, खुश हो जाओ।
सो अब निकल कर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने, पब्लिक के सामने मारा और बंदी गृह, कैद खाने, जेल में डाला, और अब हमें चुपके से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें आदर से बाहर ले जाएं, इज्जत से लेके जाएंगे, तब हम जाएंगे। देखो लोग जमानत के लिए तरसते हैं, इन्होंने कहा हम जेल से नहीं जाएंगे क्योंकि हम निर्दोष हैं। क्यों हमारे को पब्लिक के सामने मारा, क्यों हमारे कमर पे बैठे लगवाई, क्यों कपड़े फाड़े, क्यों हाथ पैर हमारे लकड़ में ठोक दिए, क्यों काल कोठरी में डाला, 4 गुनाह कर दिए निर्दोष आदमी का, और हमें चुपके से निकाल दोगे। इसलिए कि प्रभु ने चमत्कार दिखाया, रात को भूचाल कर दिया, जेल के ताले टूट गए, बंधन टूट गया, तुम डर रहे हो। परमेश्वर अपने बच्चों को कहता है, जो मेरे जन को छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। वो आपको कभी आँच नहीं आने देगा अगर आप यीशु श्रेष्ठ नाम पर विश्वास रखोगे, उनके वचन का आदर करोगे, उनके वचन के अनुसार चलोगे, तो समझे। ईसाई धर्म के अनुसार नहीं, किसी रिलीजन के अनुसार नहीं, किसी व्यवस्था के अनुसार नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो। हालेलुया। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे यह सुनकर कि रोमी है डर गए और आकर उन्हें मनाया, उनसे माफ़ी मांगी होगी, मनाने लगे, प्लीज़ गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, गलती में आपको हम बहक गए और पकड़ लिया, हमारा लोगों के सामने माफ़ी चाहते हैं। उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। हालेलुया। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर। ये सबसे ज़बरदस्त वचन बता रहा हूँ आज आपको कि जब जब आप मुसीबत में आ जाओ, अपने घर में बैठ के दरवाज़ा बंद करके, मोबाइल बंद करके, टीवी बंद करके, बाइबल पढ़ो और भजन गाओ प्रभु के, और कमरा बंद करके नाच सकते हो तो नाचो, महिमा करो, प्रभु की सामर्थ उतर आएगी वहाँ पे। हालेलुया। और प्रभु से रो रो के आंसू से प्रार्थना करो, धन्यवाद दो उनको। ये जो मैंने कहा ना कि यीशु मसीह ने 40 दिन 40 साल उपवास रखा, मूसा ने 40 दिन 40 साल उपवास रखा, पुराने में व्यवस्था थी, तो आज यीशु मसीह ने हमें कैसा उपवास बताया है। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय, पहले मैं 5 की 16 पढ़ूंगा। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हमारा पिता कहाँ पर है? स्वर्ग में। हमारा परमेश्वर ऊपर नहीं रहता, स्वर्ग में रहता। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा। अब 6 अध्याय और उसकी 16 से 16, 17, 18 पढ़ेंगे। अब प्रभु ने हमको ये उपवास करना सिखाया है। अगर तुम में किसी के अंदर है हिम्मत, मैं सारे वर्ड के क्रिश्चियनों को बोल रहा हूँ, सारे विश्वासियों को बोल रहा हूँ, अगर है दम किसी के अंदर, ये उपवास रख के दिखाए। 1 दिन का रख के दिखा दो, 1 दिन का, सिर्फ 1 दिन का। खूब खाओ, रोटी दाल सब्जी मीट मच्छी अंडे मांस जो खाना खाओ, लेकिन ये वाला उपवास रखेगा। भूखे नहीं रहना। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को ब्लैकमेल करें कि उपवास रख करके प्रभु क्या हो कि प्रभु जो है मैं भूखा हूँ 2-3 दिन से, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसा मत करना है, ये ठीक है, एक कोई कंपनी नहीं है। ब्लैकमेल मत करना प्रभु। प्रभु कहता है बस तू मेरी आज्ञा मान, मैं तेरी हर डिमांड पूरी करूँगा। देखो 16 पे क्या लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों धोखेबाजों की तरह तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल
और मुँह धो। अब देखिए ये खतरनाक चीज़ है। इसमें कई क्वेश्चन खड़े हो गए। कौन सा तेल मलना है? सरसों का, नारियल का, आंवले का, जॉनसन बेबी हेयर ऑयल, तिल का तेल मलना है या मट्टी का तेल मलना है? किसी भी किस्म का तेल नहीं मलना, ठीक है। मुंह धो। मुंह धोने का मतलब ये नहीं कि पानी की छींटा मारो। इस गले के ऊपर के हिस्से को कहते हैं मुंह, ठीक है। तो इस मुंह के अंदर अब ये आ गई चीज़ें हमारे, ये मुंह जिससे हम बोलते हैं और खाते हैं, और दांत से चबाते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, इस कान से सुनते हैं, इन आँखों से देखते हैं और दिमाग से सोचते हैं, ये कहते हैं मुंह। तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, यानी आपको सर में से गंदे विचार निकालने हैं। आपको बिल्कुल यहाँ पर पाप पनपता है। सबसे पहले तुम दुश्मनी यहाँ से रखते हो अपने दिमाग से, इसलिए प्रभु ने पहली गलती आपको बताई है। 6 की 14 15 भी पढ़ लीजिए, ऊपर दिखाता हूँ आपको। 6 की 14 15 है। इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो सबसे पहली बात है कि प्रभु की कंडीशन है कि आप तुरंत अपने अपराधियों को माफ़ कर दीजिए। लोग माफ़ नहीं करते कई साल तक, कई तो ज़िंदगी भर ही माफ़ नहीं करते, इसलिए उनकी ज़िंदगी भर आशीष नहीं फुटती। ये खाली एक जगह नहीं वचन लिखा, यही वचन मरकुस 11 की 25-26 पे लिखा है। यही वचन कुलसियों 3 की 13 और 14 आयत पे लिखा है। कई जगह से वचन को सहमत किया जाता है एक कि भाई यहाँ सम्मति ली जाए, सब जगह से एक ही बात है, तब एक वचन पढ़ने से नहीं होता। तो सब कई जगह से उनको चेक किया जाता है। हालेलुया। तो मैं तो खाली समय के कारण तुमको इतना ही पढ़ाया। तो यहाँ लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। तो अब क्या करना है कि कैसे आपको उपवास रखना है? एक दिन के लिए अपना मोबाइल ऑफ कर दो, एक दिन के लिए छुट्टी करो, एक दिन के लिए अपने घर के कमरे के दरवाजे बंद कर लो, एक दिन पूरा सिर्फ बाइबल पढ़नी है। कोई आपको मतलब इस मुंह से किसी की निंदा नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, गाली नहीं देनी, शराब नहीं देना, तब तुम्हारा मुंह धुलेगा। इस सर में कोई गंदे विचार नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी प्रॉपर्टी हड़पूंगा, उसकी गाड़ी हड़पूंगा, उसकी औरत हड़पूंगा, उसकी बेटी हड़पूंगा, उसकी ज़मीन हड़पूंगा। ये जो तुम गंदे विचार रखते हो, उसका मर्डर कराऊंगा, उसकी सुपारी दूंगा, ये गंदे विचार तुम्हारे दिमाग में चलते हैं, ये भी मुंह में आता है। तो सर पे तेल मलना है, यानी गंदे विचारों को बाहर निकाल के फेंकना है। वो कैसे निकलेंगे? जब आप बोलोगे मैं इसे माफ़ करता हूँ, बिल्कुल मेरे अब इससे कोई, ठीक है चाहे बात नहीं कर रहा मैं, बस ऐसा व्यक्ति बहुत टेढ़ा है, ये दूर ही रहे तो अच्छा है, लेकिन मैंने इसको माफ़ कर दिया। ये नहीं है कि आप जाकर उसके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, उससे दोस्ती करनी है, नहीं नहीं नहीं, बल्कि उससे अलग हो जाना है और उससे रंजिश नहीं रखनी है, ठीक है। गलत आत्मा को ताड़ लो और उनसे अलग हो जाओ, ये सिखा रहा हूँ। ये मत समझना कि भाई प्रभु ने माफ़ करने को कहा है, माफ़ करने को कहा है, और जहाँ तक हो सके मेल मिलाप रख, लेकिन वो मेल मिलाप लायक आदमी या औरत ही नहीं है, बहुत कड़कड़िया है, तो उससे अलग हो जाओ, पर उससे दुश्मनी मत रखना, उसकी बदुआ मत देना, उसको कभी शराब मत देना, मतलब उसका नाम कुछ बोला प्रभु, हो सके तो इसके अपराधों को माफ़ करना। उल्टा ये प्रार्थना करना, हो सके तो प्रभु इसकी गलतियों को माफ़ करना। यीशु ने भी तो यही कहा, जब लोगों ने खूब मारा पीटा तो यीशु ने कहा हे पिता ये नहीं जानते क्या करते हैं, हो सके तो इनके अपराधों को क्षमा करना। यही तो कहा यीशु मसीह ने, हमारे स्वर्ग के पिता ने यही सिखाया हमें। तो बस आप भी ये प्रार्थना कर दीजिए और छोड़ दीजिए उसको, दुश्मनी मत रखना कभी भी इससे। हाँ, पर ये पता है कि बहुत टेढ़ा व्यक्ति है, टेढ़ी औरत है और हमेशा बिना बात पर लड़ाई लेती है, पंगा लेती है, ये दोस्ती करने लायक, मित्रता करने लायक मनुष्य नहीं है। तो उसको ताड़ लो और उससे अलग रहो, ये प्रभु की आज्ञा है। मरकुस रोमियो 16 अध्याय 17 से पढ़ लो, ये भी मैं तुम्हें आज्ञा बता रहा हूँ। रोमियो 16 अध्याय
और उसकी 17 से। रोमन्स 16 चैप्टर 17 वर्स। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। पहले ताड़ लो कि आत्मा अच्छी नहीं है, ये औरत या आदमी बहुत लड़ाकू है, ये हमेशा निंदा चुगली बुराई करता है, गंदी बातें बोलता है, आपस में मतभेद पैदा कराता है, हमारा प्रेम खत्म करता है, हमारे अंदर जंगली दाने कड़वी दाने बोता है। इससे दूरियां स्थापित कर लो, तुम्हारा भला होगा। माफ कर दो उसे, लेकिन उसको देखते ही बस मिल गया तो चल, हालेलुया, दूर ही रहा भाई। बाद 10 मिनट भाई एक काम है, मुझे जाना है, कन्नी काट लो, दूर रहो, ताड़ लो, उनसे अलग रहो। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे भोले भाले मन के लोगों को बहका देते हैं, भरमा देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं। अब ये तुमको गुमराह करेगा, करे ही, ये उन्हें तालो, उनसे दूर हो जाओ या दूर कर दो, या तो खुद दूर हो जाओ या अपने से दूर कर दो। बड़े भाई प्लीज़ यहाँ मत आएगा, बस हमारा तेरा इतना ही साथ था। आकाश के नीचे प्रत्येक काम का समय आपका हमारा इतना ही साथ था, बस बुरा मत मानना, मान तो मान लो, मानना तो मान लो, पर तुम्हारा मेरा इतना ही साथ था, छोड़ दो। कोई किसी को जीता नहीं, कोई किसी को मरता नहीं। तुम्हारा प्रभु के साथ संबंध कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा बाइबल के साथ, परमेश्वर की शिक्षा के साथ, कलीसिया के साथ, प्रार्थना में उसकी संगति के साथ तुम्हारा संबंध कभी नहीं खत्म होना चाहिए। पर गलत व्यक्ति को ताड़ लो और उनसे दूर हो जाओ, ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से भोले भाले सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं, भरमा देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र बहुत जल्दी कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। तुम पर कौन? आज्ञा मानने वालों पर। हालेलुया। जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेगा उस पर प्रभु की अनुग्रह हमेशा होती रहेगी और उस पर कभी कोई श्राप नहीं लगेगा। ये बता रहा हूँ, कई लोग तो शराब भी देते हैं, प्रभु के दासों को भी शराब देते हैं, कई लोग प्रभु को भी शराब दे देते हैं। इतने तो दुष्ट लोग हैं, प्रभु तक से भी शराब देने की ताकत रखते हैं। जिनको ये नहीं पता कि सूरज की तरफ तुम जो लगा के जितना मर्जी तेज थूको, जितना ताकत है शरीर में, वो जाएगा सूरज तक? कहाँ जाएगा? वापिस अपने मुंह पर ही आएगा। इसलिए तुम्हारी कोई भी बुराई, निंदा, आलोचना, पाप वहाँ तक नहीं जाता परमेश्वर का। परमेश्वर रखता ही नहीं बुराई, वो उसके स्वभाव में भलाई है। हालेलुया। वो बुराई रखता ही नहीं, कहता अपने पास ही रख। इसलिए मनुष्य जो बोता वो काटेगा। बुराई बोओगे तो बुराई काटोगे, भलाई बोओगे तो भलाई काटोगे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हालेलुया। इसलिए गलातियों 6:5 आयत पे लिखा है, पहले 3:10 आयत पढ़ लेते हैं। हालेलुया। बहुत 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 ही सुंदर वचन है, लेकिन मैं फिर भी आपको ले रहा हूँ इस वचन को। गलातियों 2:16 ऐसे लेता हूँ, 2:16 ऐसे ले रहा हूँ।
तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप खुद भी स्वयं भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए हम ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस नहीं मनाते। ये व्यवस्था है, ये परंपरा है, ये एक सिस्टम है, ये कस्टम है, ये एक रीति रिवाज है, समझे। इसलिए हमें कोई क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट नहीं करना, हमें सच्चे जीवित परमेश्वर, अमर परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर, कभी ना चूकने, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, आदि और प्रथम और अंतिम परमेश्वर, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उसकी आज्ञाओं को ग्रहण करना है। हालेलुया। तो इसलिए हम जो यीशु मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप खुद ही पापी निकलें तो क्या यीशु मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी, गुनहगार ठहराता हूं। हालेलुया। तो कोई इंसान थूक के चाटता नहीं है। एक बार जो चीज़ आपने छोड़ दी, गिरा दी, छोड़ दो उसे, अब उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, नुकसान होगा। आगे बढ़ो। कभी भी नदी आगे बढ़ती है, पीछे नहीं आती, वो तो आगे आती है, समेटती चली जाती है, जो भी आगे आएगा, अब पीछे नहीं पलटेगी वो। पुलिया का पानी आगे जाएगा, पीछे नहीं आएगा, ये याद रखना। नदी आगे बढ़ेगी, आप आगे बढ़ते चले जाओ। बस जो कूड़ा करकट, पत्ता, कूड़े, कचरा होगा, बोतलें होते होंगी, वो अपने आप ही साइड में लगते चले जाएंगे, पर नदी कल छल करती आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर तुम परमेश्वर के वचन के सच्चाई के अनुसार चलोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे। और जितने तुम्हारे रोकने वाले रोड़े हैं, बुरे लोग हैं, तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं, तो नुकसान करने जाते हैं, वो सब पत्ते की तरह, डंडी की तरह, बोतल की तरह, सूखे वो सब लक्कड़ की तरह किनारे पे लगे होंगे। देख लेना दोनों तरफ नदी का बीच का पानी साफ होता है। हालेलुया। मैं व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। किसके लिए जीऊं? मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा, पर यीशु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र यहोवा के बेटे यीशु पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, क्रूस पर दे दिया। हालेलुया। मैंने और आपने यीशु मसीह को नहीं चुना, बल्कि यीशु मसीह मुझे और आपको चुनते हैं। हालेलुया। और जो उसकी भेड़ होती है उसके पीछे हो लेती है। जैसे भाई आए हैं पहली बार, इन्होंने वचन सुना, इनको अच्छा लगा, तंबू के पीछे प्रचार सुनते थे, परमेश्वर की आत्मा दी, मेरी रूह यीशु की है प्यासी, मेरी रूह जैसे मछली तड़पे जल के बिना, जैसे मछली तड़पे जल के बिना, वैसे यीशु मैं भी तड़पूं तेरे बिना, यीशु तेरे बिना। हम ये तड़प रही थी इसकी आत्मा, हमारी आत्मा तड़प रही थी। हम सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। हम गूंगी बहरी मूर्तियों के पीछे लगे हुए थे, जिनमें आत्मा नहीं है, जिनकी आंखें पर देख नहीं सकती, नाक है सूंघ नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकते, मुंह है पर बोल नहीं सकता, हाथ पैर हिल चल फिर नहीं सकते, कंठ है पर आवाज नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे उनके बनाने वाले हैं, उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे हो जाएंगे। तो हम भटके हुए थे, यीशु मसीह ने हम पे दया करी और हमें ये वचन दिया। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला के नहीं, वो मेरा वचन सुनेंगी, मेरे पीछे हो लेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह की भेड़ें हैं। तो हम भटक रखे थे, लेकिन इस वचन की आवाज़ हमारे कान में पड़ी और परमेश्वर की सच्चाई को हमने देखा। प्रभु के अनुग्रह से हम लोगों ने आशीष पाई, चाहे फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे शारीरिक बीमारी थी, चाहे रुपये पैसे की समस्या थी, चाहे टेंशन डिप्रेशन थी, हमारे जीवन से यीशु के नाम से, उस श्रेष्ठ नाम से, उस पवित्र नाम से, उस जीवित परमेश्वर के नाम से, उस अमर परमेश्वर की दया से हमारे जीवन से दूर हो गई। इसलिए हम उसके दीवाने कायल हो गए। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह दया को व्यर्थ बेकार नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ बेकार होता। हालेलुया।
तो यीशु मसीह हमको ऐसे नहीं मिले कि हम क्रिसमस मनाएं, गुड फ्राइडे मनाएं, ईस्टर मनाएं, तब मिलेंगे यीशु मसीह। यीशु मसीह किसी व्यवस्था से नहीं मिलते, वो तो अपनी दया से चुनते हैं। जब इंसान रोता है, परेशान होता है, कोई रास्ता नहीं होता, तब कोई यीशु मसीह का संदेश देता है और यीशु के नाम से प्रार्थना करता है प्रभु का सेवक, और उसके बंधन टूट जाते हैं। यूहन्ना 20:23 में लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए हैं। तो जो प्रभु का दास उनके पापों श्रापों को क्षमा करता है वचन से, उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, इसलिए वो छूट जाते हैं। 28 आयत में लिखा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो आप बिना देखे विश्वास करते हो क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक रूप से काम किए होते हैं। जो आत्माएं तुमको दुख दे रही होती हैं, बीमार रोगी कर रही होती हैं, गरीब निर्धन कर रही होती हैं, आपको टेंशन डिप्रेशन में ला रही होती हैं, वो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, उनका आत्मा वो उन सब दुष्ट आत्माओं को निकाल के हमारे जीवन से बाहर फेंकता है। इसलिए हम यीशु की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको उठाना चाहते हैं, प्रभु आप पे दया करना चाहते हैं। आप उनसे प्रार्थना करो, उनकी महिमा करो। जो मैंने आज प्रेरितों का 16 अध्याय 16 से 40 तक बताया ना, उसको पढ़ो, खूब महिमा करा करो, सारे बंधन टूट जाएंगे, सारी परेशानी चली जाएंगी। व्यक्तिगत बाइबल पढ़ा करो, समझे? डेली आप कोई कान से निंदा नहीं सुननी, मुंह से बुराई नहीं करनी, शराब नहीं, आंखों से गंदी पिक्चर नहीं देखनी, गंदी मैगजीन नहीं देखनी, दिमाग में गंदे विचार नहीं रखना। ये है उपवास। है दम किसी के अंदर एक दिन के लिए, बालकनी में खड़े होकर नहीं देखोगे आप, बस स्टॉप पे कोई लड़की खड़ी है नहीं देखोगे आप उसे। आंखों को पवित्र शुद्ध रखो एक दिन के लिए। ये नहीं कि उपवास रख लिया, अंदर से भूख लग रही है, 4 बजे उपवास करेंगे, अभी 4 नहीं बजे, 12 बजे भूख लग रही है, 1 बज गया, 2 बज गया, बार घड़ी देख रहे हैं। ध्यान तो खाने पर है, जैसे ही 4 बजे खाने पे टूट पड़ेंगे। तो ऐसे भूखे रहने से परमेश्वर जानता है इसको भूख लग रही है, खामा खा का ये बस अपनी डिमांड पूरी करने के लिए उपवास रख के बैठ गए। कोई फायदा नहीं ऐसा उपवास रखने का। परमेश्वर दिल से मेरी महिमा करो, दिल से मेरा भय मानो, दिल से पश्चाताप करो। ठीक है, प्रेरितों का 3:19 मन फिराओ लौटाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। ये चाहते हैं प्रभु। आप लिखा है गलातियों 3:1 आयत से, हे निर्बुद्धि, हे नासमझ गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि ना समझ हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति बंद करोगे? तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे आत्मिक रूप से मैंने चुना है, मेरी आत्मा ने तुम्हें चुना है। अब तुम शारीरिक रीति बंद करोगे, ईस्टर गुड फ्राइडे क्रिसमस मना के, शारीरिक उपवास रख के, भूखे रह के ब्लैकमेल करोगे मुझे? इसकी जरूरत नहीं है। तो अपना मुंह बाजार में उसे भर दूंगा, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मैं अपने वचन से बंधा हूं, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तुम्हारे मनों को जानता है, मनों को जांचता है, उसके सामने सब चीजें खुली और बेपर्दा है, वो जानता अच्छी तरह से। परमेश्वर कहा कि ढोंग नहीं चलता। आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर ने चुना है, वो आपकी जरूरत पूरी करेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ बेकार नहीं। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, क्या वह व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? बताओ। जिस पवित्र आत्मा ने तुमको दान करता है, सामर्थ्य के काम करता है, क्या वह व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से? विश्वास के सुसमाचार से। लिखा है इब्रानी 11:6 पे, मेरा दरमियान विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। वो आपको प्रतिफल देगा। रोमी 1:17 पे लिखा, मेरा दरमियान विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है उसके लिए। आप विश्वास तो करो। अब परमेश्वर आशा की वस्तु का निश्चय, अंधे की वस्तु का प्रमाण है। इब्रानी 11:1 पे लिखा है। इब्रानी 10:38-39 लिखा है,
10 की 38-39 आयत पे, और मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा उससे मन प्रसन्न ना होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा जीवन सांस को बचाएं। विश्वास करके, विश्वास से आपका कैंसर गायब होता है, विश्वास से बीमारियां गायब होती हैं, विश्वास से गरीबी गायब होती है, विश्वास से दुष्ट आत्माएं भागती हैं। हालेलुया। आपको अस्पतालों को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये तो शैतान भरमा रहा, आप वचन पढ़ते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, पूरे दिन निंदा चोली बुरी चीज़ें देखते हो, और परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध व्यक्तिगत बहुत कम है। तुमने चिल्लर इकट्ठी कर रखी है और चाहते हो गुल्लक में नोट आ जाए। डालते रोज 1 रुपये, महीने में 30 रुपये होंगे, समझे? रोज डालो उसके अंदर जरा, 1000 रुपये रोज तो 30,000 रुपये हो जाएंगे। डालते हो चिल्लर और चाहते हो नोट। परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। सारा दिन मोबाइल में, सवेरे उठते ही देखा मोबाइल में कितने हरे अंडे पैदा हुए हैं, कौन सी मुर्गी देती है पता नहीं, पर वो देखते हैं व्हाट्सअप। ध्यान तो मोबाइल में, तो वो देखते रहते हैं। आज भी बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, बाइबल पढ़ते ही नहीं। छोटी सी प्रार्थना करिए, हमारे पिता आपके स्वर्ग में आपका नाम राजा आपकी, ओके मैं हो गई दुआ, भाग गए। ये संबंध है तुम्हारा। दुआ ही तो हम जैसे प्रभु दास से दुआ कराते हैं, दुआ भी इतनी तेज करते हैं जैसे क्या बताऊं, मोटरसाइकिल फटफटिया छूट गई, ऐसे करते हैं दुआ। अपना व्यक्तिगत संबंध अच्छा बनाओ। तो यह लिखा है, इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान है। और महाति पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। कैसे धर्मी ठहराएगा? विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। सब नहीं, वे विश्वासी जो विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। तो जो इस वचन पे विश्वास करता है, प्रभु की शिक्षा पे विश्वास करता है, इस वचन के अनुसार चलता चलती है, वो इब्राहिम की संतान कहलाएगा। हालेलुया। और वही व्यक्ति इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष पाएगा। विश्वास वचन में है ही नहीं, पढ़ नहीं रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु दास को समझाना जा रहा है, उसी को चकमा दे रहे हैं, उसी के साथ आप जब बदसलूकी कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। प्रभु का दास तुमको सही शिक्षा दे रहा है, क्योंकि मेरा भी न्याय होगा, मैं तुमको गलत शिक्षा नहीं दूंगा, और दी तो मेरे को दंड मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। तो मैं तुम्हारे चक्कर में नरक में थोड़ी चला जाऊंगा। गलती हो गलती मानो। आज तुम हमसे सीखते हो और तुम मुझे सिखाने की कोशिश करोगे। अगर मैं वचन में गलत हूँ तो तुम्हारे पास सही वचन है तो सिखाओ, मैं सीखूंगा आपसे, एक्सेप्ट करूंगा उसे। लेकिन गलत मेरे आगे जमान जोरी मत करना, ये ध्यान रखना। वचन की समझो तब मुझसे बात करना, हल्के मत लेना मुझे। बाद में लिखा, जो मेरे भेजने वाले ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। देखा आपने? जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए मैं व्यवस्था नहीं चाहता कि लोग व्यवस्था माने। मैं चाहता हूं सारी दुनिया के लोग इस वचन पर, यीशु के श्रेष्ठ नाम पर विश्वास करें। हालेलुया। और लगातार परमेश्वर से जीवन भर, ना केवल वो उनकी 1000 पीढ़ियां, बल्कि उनकी पीढ़ियों की पीढ़ियां लगातार आशीष पाती रहे। क्योंकि मैं सर्वदा ना रहूंगा, पर यीशु मसीह और उनका वचन सदा काल तक तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए लिखा है इब्रानी 12 की 2 पे, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह नासरी की ओर ताकते रहे। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरी ओर ताकें। मेरी ओर ताकें तो गड्ढे में गिरोगे, लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर ताकोगे तो स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। हालेलुया। और मेरी ओर तब तक देखना जब तक मैं वचन से बोल रहा हूं। अगर वचन से मैं नहीं बोल रहा तो मैं भी गलत हूं। ये शिक्षा समझ लीजिए। तो यहां लिखा है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। यह
वचन प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। अब ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस मनाने से परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, ये सुन लो। कहाँ लिखा बाइबल में 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुए? कोई लिखाओ मुझे, है कहीं लिखा? पर इतना बड़ा पर्व मनाया जाता, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। इसमें प्रभु ने हम सबको शांत रहने को कहा है। फिलिपी 1:18 के अनुसार सो क्या हुआ, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से यीशु मसीह की कथा सुनाई जाती है, इस बात से मैं आनंदित हूँ, आनंदित रहूँगा भी। मेरे को जरूरत ही नहीं बहस करनी, प्रभु आनंदित था। प्रभु अपने आप उनकी बीच की बात है। हालेलुया। अगर उनको इसमें आनंद मिल रहा तो मनाने दो, और मेरी कलीसिया में नहीं मनता। वो तो साल में एक बार खाएंगे 25 दिसंबर क्रिसमस में केक, यहाँ तो हर संडे केक खाते। हालेलुया। इस कलीसिया में तो हर संडे केक बढ़ता है। और बोली, हम इंतजार नहीं करते खुशी का, हम जब मिल जाते हैं, कहीं घर पे ही मीटिंग हो, वहीं पर ही कुछ ना कुछ केक वे बढ़िया चीज खाने पीने को मिलती है। ये प्रभु की दया है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, अपना लहू देकर मोल लिया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पे क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। उस जमाने में श्रापित मौत होती थी, 2 डाकू भी लटकाए गए थे अगल बगल में। तो यीशु मसीह निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, बेदाग, अति पवित्र परमेश्वर थे। हालेलुया। तब भी उनको क्रूस पे क्रूसीफाइड किया, उनको डाकुओं के बीच में, इसलिए कि उन्होंने सच्चा संदेश, सच्ची शिक्षा दी है। तुमको सच्ची शिक्षा मिलती है। हमारी कलीसिया के लोग एक घर में 4 मोबाइल रख के बैठे हैं, लाइक नहीं करते परमेश्वर को, मुझे नहीं, परमेश्वर को। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी तुम्हारे लिए? एक अंगूठा दबाना है लाइक, वीडियो खोलने से पहले, उसको नहीं दबाते सब लोग। कुछ तो कमेंट्स लिखते हैं, कुछ तो लाइक तक नहीं करते। 100 पर तो अभी बैठे हैं, यहाँ 150 लोग उसके ऊपर बैठे हैं, नहीं करेंगे लाइक। 150 को 4 से गुना कर लो, 500 लोगों की कलीसिया हमारी। कभी कोई आता, कभी नहीं आता, कभी कोई, वो उनकी मर्जी है। और लाइक नहीं करेंगे। तुम परमेश्वर को लाइक नहीं कर रहे, अब बोलो वचन को लाइक नहीं कर रहे, ये समझने की बात है। बाकी चीज़ों में फटाफट देखेंगे और चीज़ों में टाइम बर्बाद कर देंगे। मैंने बोलना छोड़ दिया, छोड़ जाने दे, जो दिल करे करो यार। मैं तुम्हें सच्ची शिक्षा दूंगा आखिरी सांस तक। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। तो इसलिए, और इसकी 23 आयत पे लिखा है, 20 आयत पे, मध्यस्थ बिचौलिया तो एक नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। कितने लोगों की शादियां होती हैं, उनमें अलग अलग बिचौलिए इस्तेमाल होते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं शादी हो चुकी है। उस जमाने में पता नहीं कौन कौन बिचौलिया रहा होगा, किसने बताया होगा इसकी लड़की उसका लड़का, पर परमेश्वर से बीच में एक ही बिचौलिया यीशु मसीह, और परमेश्वर भी एक ही है, यहोवा जी। हालेलुया। और यीशु मसीह को यहोवा जी ने सारा अधिकार दी गया, स्वर्ग पृथ्वी का, परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमारे बीच में एक ही बिचौलिया जो हमको परमेश्वर से मिलवाते हैं, हमारे परमेश्वर से आशीष दिलवाते हैं, यीशु मसीह नासरी, यहोवा जी से। हालेलुया। तो लिखा, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, ना हो, क्योंकि ऐसी व्यवस्था दी जाती है जो जीवन दे सकती है, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती है। परंतु महाति पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए।
पर विश्वास के आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में, पुराने नियम की अधीनता में, मूसा की अधीनता में हमारी मेरी आपकी रखवाली होती थी। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था यीशु मसीह तक पहुंचाने को हमारी शिक्षा हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। हालेलुया, विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो अब हम शिक्षा के अधीन ना रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया, तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तो और तुम में से जितनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। रोमियो 10 की 8, 9, 10 के अनुसार। हालेलुया, ये है पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। और यदि यीशु मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया, गलातियों 6 अध्याय उसकी 5 ऐसे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर व्यक्ति अपने परिवार का, अपने जीवन का, अपने घर का बोझ खुद उठाएगा। और उसका बोझ जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह उठाएंगे। यदि वो अपना व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह के साथ सही कर लेगा, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेगा, चलेगी, उसकी महिमा करेगा, करेगी, बाइबल पढ़ेगा, पढ़ेगी, उसका भय मानेगा, मानेगी, अपना पाप करना छोड़ देगा, छोड़ देगी, तो वो स्वयं व्यक्ति आशीष पाएगा। हालेलुया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो लिखा है जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, हंसी मजाक में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सभी के साथ भलाई करें, विशेष करके, खास करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। हालेलुया, तो हम भलाई करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे लोग जो मर्जी बोलें, जितनी भी कठोर कुटिल बातें बोलें, हम उनको तब भी श्राप नहीं देते। और बोलो, हम तब भी कहते हैं प्रभु हो सके तो उसको माफ़ करना, ये नहीं जानता क्या कर रहा क्या कर रही, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, इसलिए रोमियो 10 की 8 आयत पढ़ लेते हैं। रोमियो परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कन्फेस करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर यहोवा जी ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय पक्का उद्धार पाएगा, पाएगी। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार मोक्ष मुक्ति पाने के लिए मुंह से अंगीकार कन्फेस किया जाता है। हालेलुया, इसलिए हम मुंह से अंगीकार कराते हैं। आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। इतने कहने से ही आपका आत्मिक स्वर्गीय बपतिस्मा हो जाता है, पवित्र आत्मा आपका बपतिस्मा हो जाता है। इसलिए हम किसी को आज तक ना तो किसी का क्रिश्चियन नाम रखा, ना उसको ईसाई धर्म की प्रेरणा दी, ना हमने कभी किसी को ईसाई बनाया, क्रिश्चियन बनाया। हमने खुद अपने आप को सिर्फ सच्चे प्रभु को ग्रहण किया, सच्चे वचन के लिए आदर करते हैं और उसका वचन का सुसमाचार पहुंचाते हैं, उसके लिए जान भी दे सकते हैं। ईसाई धर्म के लिए नहीं, सच्चे प्रभु के लिए, उसके सच्चे वचन के लिए। हालेलुया, सो यहाँ लिखा है क्योंकि महाधिपति शास्त्र ये कहता है कि जो कुछ पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित ना होगा। यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सभी का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कोई टुपकी नहीं होती, साफ लिखा इसमें। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छे वचनों का सुसमाचार सुनाते हैं।
परंतु सबने उस पर सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की? सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 13 की 14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े समझाने पर हमें से प्रत्येक को पिता से आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु की महिमा करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना पल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह जी की। हालेलुया।